अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजत भाई, ये अजय, ये नंदिनी के साथ गलत काम कर रहा था। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो देखो इस वहशी दरिंदे ने मेरे साथ क्या किया। बकवास कर रहा है ये। नंदिनी के साथ गलत काम ये खुद कर रहा था। हमने रोका इसे और ये इसने खुद किया है। देखिए, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमारा विश्वास कीजिए आप। चुटकी बहुलिया, तुम्हारा भाई इस हद तक आगे बढ़ गया है, हमारे घर की इज्जत के साथ खेलने के लिए निकल पड़ा। नहीं बुआ जी, हमारे भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। भाभी, झूठ मत बोलिए। माना ही आपके भैया है, लेकिन कम से कम गलत काम में इनको साथ तो मत दीजिए। खबरदार, हमारी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम। उड़ो उसे। दूसरों पर हाथ उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देख लो तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमने कुछ नहीं किया है, यकीन कीजिए हमारा। हम प्यार करते हैं नंदिनी से। उसके साथ गलत करना तो दूर, गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए आप। हमने कुछ नहीं किया। हमको तो ये बात सोच के ही शर्म आ रही है कि हमने तुम्हारे जैसे घटिया खानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ा। अंकल जी, हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हमने कुछ नहीं किया है? हम नंदिनी को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। लीजिए, हम अपनी बहन के सर पर हाथ रख के कसम खाते हैं, हमने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है तुम चिढ़ते हो मुझसे, लेकिन क्या उसका गुस्सा नंदिनी पे निकालोगे? आलोक जी, आप इतना भी मत गिरे कि खुद की नजरों में ना कभी उठ पाए। बुआ जी, हम आपको बता रहे हैं, हमारे भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये आदमी बस आपको अपनी झूठी बातों में घुमाए जा रहा है, अपनी बातों को पलट रहा है। अरे, मैं क्यों अपनी बात को पलटूंगा? आप लोग जरा सोचिए, कल नंदिनी के साथ मेरी शादी है और आज मैं उसके साथ ऐसा नीच काम करूंगा? हाँ, क्योंकि शुरुआत से ही आपकी नीयत ऐसी है। मेरी नीयत खराब है कि आपके इरादे खराब हैं? कम से कम एक लड़की की इज्जत के लिए तो झूठ मत बोलिए भाभी। आपके भाई ने आपकी आंखों के सामने मुझे मारा और नंदिनी के साथ इतना गंदा काम। छी, मुझे तो ये सब बोलते भी शर्म आ रही है। तेरी शादी मेरी बहन से नहीं हो पाई तो तू इतना गिर गया? नंदिनी की इज्जत पे हाथ डालेगा? रमन जी क्या करे, छोड़िए उन्हें। हमारे भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज तो ये बात पक्की है, तू मेरे घर से आज जिंदा नहीं जा पाएगा। रमन जी छोड़िए, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, छोड़िए। अभी भी अपने भाई का साथ दे रही हो? आज इसने अपनी हदें तोड़ी है तो मैं भी अपनी हद में नहीं रहने वाला। तुझे क्या लगा इतनी घटिया हरकत करने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ? भैया, रमन जी छोड़िए उन्हें। मारो। रमन जी, भैया, रमन क्या कर रहा था? रमन भैया, रमन हमारी बात तो सुनिए। अरे हमने कुछ नहीं किया है। सुन ले तेरी बात सब हमने। अरे मैं झूठ बोल रहा है, हमने कुछ नहीं किया है। रमन ये क्या कर रहे हो तुम? रमन जी बात कीजिए। बस तुम करो अनमोल। आज तुम्हारे भाई ने इतनी घटिया हरकत की, उसके बाद भी तुम इसका साथ दे रही हो। अमन, खबरदार हमारी बहन से ऊंची आवाज में बात की तो। जिसने किया उसे तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, हमारी बहन पे चिल्ला रहे हो। एक नंबर का वाहियात आदमी है ये।
नंदिनी, क्या करूं? ये नंदिनी ऐसे क्यों बेहोश है? डॉक्टर को पूछती हूँ। ये शब्द तुमसे बेहतर है। तुम घटिया नहीं, घिनौने हो। अब से लेकर जब तक नंदिनी की चीख से शादी नहीं हो जाती, इसे अनाज की कोठरी में बंद करके रखो। ले जाओ इसे। अमू, भले हमें सजा मिल रही है, नंदिनी को बचाना इस लड़के के लिए ठीक नहीं है। नंदिनी को बचाना। बुआ जी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आलोक जिसे आप वहां समझती है ना, वो असल में धोखेबाज है। इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं, और इसकी सच्चाई ये है कि ये औरत इसकी भाभी नहीं, इसकी बीवी है। ये पहले से ही शादीशुदा है। ये लड़की बातों की जितनी कच्ची है, जितनी उतनी ही पक्की है। इसने हम सबके सामने झूठी माफी मांगी थी। इसकी जिद का ताप तो देखो। हमने होने वाली जमाई को शादीशुदा बता रही है। अनमोल, ये तुम क्या बोल रही हो? माँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जब इसका हाथ जला था ना, तब इसने पता क्या कहा था कि आप हमारे पति हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो। माँ, आप हमारा विश्वास तो कीजिए, हम सच कह रहे हैं। बस बहुत हुआ अनमोल, हम तुमसे कुछ कह नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम देवर भाभी के रिश्ते के ऊपर कीचड़ उछालोगी। हाँ, भाभी एकदम सही कह रही है। आप कम से कम हमारे रिश्ते की कुछ तो मर्यादा रखिए। ओ हाथी के दांत, तुम्हारा मुखौटा ना हमारे सामने उतर चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हमारे परिवार के सामने भी तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाए। बस चुट्टी बाउरिया, इतने झूठे दावे तो अदालत में भी नहीं होते होंगे जितने झूठे दावे तूने इस घर में कर दिए हैं। बस अब और नहीं, हम अपने होने वाले जमाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस तुम्हारा इस घर में दाना पानी अब खत्म। निकलो यहाँ से। पता नहीं कौन सी मनूस खड़ी थी जब हमने तुम्हारे इस रिश्ते को मंजूर किया, लेकिन अब और नहीं करेंगे। तो ये रिश्ता मंजूर करेंगे, ना ही तुम्हारी कोई जिम्मेदारी। निकलो बाहर। रुकिए बुआ जी। नहीं बम्मा, आज हम नहीं रुकेंगे। मैं आपको रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे बस दिमाग को ठंडा रखने के लिए कह रहा हूं। खोलिए हमें। अरे कोई है? ये लोग समझ नहीं रहे हैं। वो लड़का धोखा दे रहा है सबको। अरे ठीक नहीं है वो नंदिनी के लिए। आपने इसके एक भाई को तो गोदाम में डाल दी, लेकिन आप जरा सोचिए, अगर ये इस घर से बाहर जाएगी तो अपने घर जाकर ये क्या तूफान खड़ा करेगी। और सोचिए, जब उदय बंदूक को उठाकर अपनी सारी सेना के साथ यहां आ धमकेगा, तब क्या होगा। बुआ जी, इस वक्त हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नंदिनी की शादी। इसलिए एक बार शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको इसके साथ जो करना है कीजिए। इसे सजा देनी है, घर से बाहर निकालना है, जो भी, लेकिन तब तक आप अपना दिमाग शांत रखिए, क्योंकि अगर ये हमारी नजरों के सामने रहेगी तभी हम इसे रोक सकते हैं और हम इस पर नजर भी रख पाएंगे।
नहीं भाई, इस लड़की को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो होगा देखा जाएगा। अरे तेरे बारे में नहीं है रमन, बात को समझने की कोशिश कर। तू नहीं जानता इस लड़की को। ये एक बार जो ठान लेती है ना, वो करके छोड़ती है। मैं अच्छे से जानता हूं उसको। और इसके भाई, वो बंदूक के बिना किसी से बात नहीं करते। जो भी सामने आता है ना, उड़ा देते हैं। इसलिए बात को समझने की कोशिश कर। माँ, आप ही बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? हाँ जीजी, राजा सही बोल रहा है। उदय के गुस्से को तो हम सब जानते हैं। अगर अनमोल वहां चली गई ना, तो नंदनी की शादी नहीं होगी। ठीक है, आज पहली बार तुम माँ बेटे मुझे सही सलाह दे रहे हो। इस तितली को हम कहीं नहीं जाने देंगे, और हम इस तितली को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक नंदिनी की शादी ठीक से हो नहीं जाती। इसे स्टोर रूम में बंद करके रखेंगे। चलो हमारे साथ। जीजी, वो आज हमारे पास। आलोक, क्या था वो सभा? भूल गए तुम कि नंदिनी से शादी तुम एक मकसद के लिए कर रहे हो? तुम्हें सच में नंदिनी से प्यार हो गया क्या? संध्या, मेरा नंदिनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस उसका फायदा उठा रहा था ताकि कल को शादी में कोई रुकावट ना आए और वो किसी भी हालात में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? कल तुम्हारी शादी है और आज तुम्हारी शादी में रुकावट आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अनमोल को मेरी सारी सच्चाई पता लग चुकी है। हाँ, वो मुझे पता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अनमोल के घर वाले उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहे। रुक जाओ तुम, मैं अभी कल्याणी जी को फोन करके सारा सच बताती हूँ। छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो फोन। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? और खबरदार, जो किसी को भी कॉल करने की कोशिश की तो। बुआ जी, ये गलतियों की वजह से सड़ो यहाँ। एक बार नंदिनी की शादी हो जाए, फिर देखना ये कल्याणी तुम्हारा कैसे कल्याण करती है। बुआ जी, हम जानते हैं कि हम बुड़बक हैं और रोज कुछ ना कुछ तूफानी करते रहते हैं, पर वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं, वरना जिस जबान से तुम हमरे होने वाले जमाई के बारे में जहरीली बातें बोल रही हो, उस जबान पर हम इतना जहर लगा देंगे कि तड़प तड़प कर सांस छूट जाएगा तुम्हारा। पीछे देखो। आज रात तुम बोरियों में भरे हुए गेहूं को तुम पीसोगे, और कल भोज में तुम्हारे ही पीसे हुए आटे से रोटियां बनेगी। और अगर तुम ये ना कर पाई तो चक्की हम पीसेंगे, और पीसेगा तुम्हारा चहेता भाई। समझे? अपने भैया के लिए हम कठिन से कठिन सजा भुगत सकते हैं, पर उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम खड़ी खड़ी सोच कर रही हो? चलो। पता नहीं अच्छू भैया किस हाल में होंगे। हे कान्हा जी, मदद करो हमारी और हमारे भैया की।
ताकि हम सही को सही और गलत को गलत साबित कर पाए। आज आएगी इस लड़की की अकल ठिकाने, जब चक्की चला चला के इसका तूफानी दिमाग चलना बंद होगा। हमें नींद काहे आ रही है? जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा ये सब कैसे करी है? जय श्री कृष्णा ये बुआ जी अचानक से निद्रा में कैसे चली गई? और ये हम में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई जो इतना सारा गेहूं हमने मिनटों में पीस दिया? अनमोल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कान्हा तुझसे प्रभावित होके तुझे जादुई शक्ति दे दिया है? अगर ऐसा है तो फिर तो हमें पता ही नहीं था। और इसका तो ये मतलब ही हुआ कि हम अपने भैया को जल्दी छुड़ा लेंगे और सब कुछ सही कर देंगे। चलो अपनी शक्तियों का आजमाती हूँ। कल्याणी जी का कल्याण करके देखो। कल्याणी देवी अपनी इस कुर्सी के साथ उड़ जाओ। नहीं उड़ी? तब बे तुम इधर आओ हमारे पास। तब से लड़के तुम्हें चैन नहीं आया जो यहाँ हवा से बातें कर रही हो। उठो। अरे पर कहाँ? चलो खड़े हो। अरे कहाँ ले जा रहे हो फिर?
बिगड़े हो आप। अगर आप हमें सजा देना चाहते हैं ना तो हम कह दे रहे हैं कि दे दीजिए हमें सजा, हम उसके लिए तैयार हैं। पर हम एक और बात कह दे रहे हैं कि हम अपने इरादे से टस से मस नहीं होंगे। कोई हमारा विश्वास नहीं कर रहा, पर हम गलत नहीं हैं। अनमोल, मुझे विश्वास है तुम पर। सच? हाँ अनमोल। और हाँ, मैं भले ही तुम्हें पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना जरूर जानता हूं कि तुम बिना वजह के किसी भी रिश्ते पर उंगली नहीं उठाओगे, और खासकर किसी औरत पर तो बिल्कुल नहीं। आप सच में हम पर विश्वास करते हैं? अनमोल, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ना जाने कब कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने